नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, राजस्थान की एक बहुचर्चित लोकसभा सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट एक बहुचर्चित सीट है। और ये इस बहुचर्चित सीट क्यों है, हमने आपको इस पहले वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी, इन तीनों पार्टियों का यहाँ मुकाबला। यानी कि अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में से अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बागीदारा विधायक जो कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो छोड़ के आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। और भारत आदिवासी पार्टी ने राजकुमार रोत को प्रत्याशी बनाया गया है। और राजकुमार रोत भी भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र उस क्षेत्र के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सोरासी में भारत आदिवासी पार्टी के जो राजकुमार रोत हैं, उनकी विधानसभा में लगभग 70,000 वोटों से अधिक वोटों से जीते हैं। और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं नहीं दिखे, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ने राजकुमार रोत को वहां से प्रत्याशी बना दिया गया है। और उन्होंने पूरे क्षेत्र में वो तैयारियां शुरू कर दी गई और रोज़ सदस्यता अभियान चलाई जा रहा है। लेकिन साथ में भारत आदिवासी पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ है। महेंद्रजीत मालवीय भी वहां से कद्दावर नेता है। अगर महेंद्रजीत मालवीय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में पहले थे, क्योंकि कांग्रेस में अभी 2024 में चुनाव हुआ और वो बागीदर से विधायक बने। और विधायक बनने के बाद में उन्होंने वहाँ से कांग्रेस को सदस्यता छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन उनको कांग्रेस में भी इतनी पकड़ है जितनी इस वक्त बीजेपी में है। और भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस का जो लक्ष्य, जो 400 पार का जो लक्ष्य लेकर जो चल रही है और जो चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो 25 सीटें थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी कांग्रेस के पास नहीं थी। और 2014 में भी कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी। तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी वहाँ से पूरी की पूरी सीटें जीती थी। और मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर जीती थी। और एक सीट एकमात्र जो छिंदवाड़ा सीट है, जहां से नकुलनाथ, जो कि कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे सांसद थे। लेकिन यही आंकड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश भर में चल रही है। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि वहाँ के उस पूरे क्षेत्र के कद्दावर नेता है, उनका एक भाषण अभी एक जो लोकसभा क्लस्टर की जो बैठक हुई थी वहाँ से एक भाषण वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं 40 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी में रहता तो इस पूरे राजस्थान का एक आदिवासी चेहरा, यानी कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहता। लेकिन गलती हो गई जो मैं कांग्रेस में था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो भाषण उनके आ रहे हैं और उनको जो मुख्यमंत्री जो वहाँ के जो भजनलाल शर्मा, उनके सामने ये इस तरह की जो पूरे भाषण दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महेंद्रजीत मालवीय को भी हराना मुश्किल है। और दोनों की टक्कर भारत आदिवासी पार्टी और भाजपा की जो टक्कर है वो आपके सामने दिख रही है। और ये सीट पूरे देश और प्रदेश भर में चर्चा में है। आप हर सोशल मीडिया में देख लीजिए, चाहे धरातल पर देख लीजिए, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के जो 84 विधायक जो राजकुमार रोत है, वो कहीं ना कहीं, और वहाँ पर इस पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी का जो खासा जो पकड़ है, जो वोट है, और उनकी सभी जो 8 विधानसभा है जहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी है, बहुत सारे वोट, यानी कि करीबन दूसरे वोट पे रहे हैं, स्थान पे रहे हैं, तो कभी तीसरे पे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा भी पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि वहाँ पर एक ही भारत आदिवासी पार्टी के पास 84 विधायक जो कि राजकुमार रोत है, ये जो विधानसभा सीट जीती हुई है। और कांग्रेस के पास 2 सीटें जीती हुई थी, तो उसमें से एक महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि उन्होंने कांग्रेस से अभी, यानी कि वहाँ से जो कांग्रेस की सदस्यता छोड़ के अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सांसद प्रत्याशी हेतु वहाँ से उम्मीदवार बनाए गए, तो वो सीट जो बागीदोरा सीट है वो वहाँ से खाली हो गई और वहाँ पर भी उपचुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत
मजबूती से उतर सकती है उपचुनाव में, और यहाँ पर हो सकता है भारत आदिवासी पार्टी भी उपचुनाव में जीत सकती है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि राजकुमार रौत जिस दिन से लोकसभा प्रत्याशी उनको बनाया गया है, और वो पूरे देश भर में बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो, चाहे बड़े बड़े छोटे बड़े जो न्यूज़ चैनल हो, उसमें हर दिन छाए रहते हैं। और महेंद्रजीत सिंह मालविया का भी जो पूरे क्षेत्र में जो एक आदिवासी चेहरे के तौर पे एक जो पकड़ बना रखी है, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में भी जो पकड़ पहले थी, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी पकड़ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तो उन्होंने कहा कि इतनी गाड़ियाँ उनके स्वागत में आई, और पूरे क्षेत्र में देखा कि कैसे किस तरह से वो पार्टी में शामिल हुए और कितना उनका स्वागत हुआ। तो वो वीडियो के माध्यम से लोगों को कह रहे हैं और मंचों से ये कह रहे हैं कि अब की बार हम कई वोटों से, चाहे भारत आदिवासी पार्टी हो या चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, किसी को भी वहां से हरा सकते। अभी कांग्रेस का कोई पता नहीं है, कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित किया है या नहीं, अभी भी उसकी सूचना और कोई ऐसा भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये भी बातें चल रही कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का ये इस लोकसभा सीट से गठबंधन हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और हमने जो उदयपुर जो लोकसभा सीट थी, हमने वहाँ से भी आपको बताया था कि वहाँ पर भी भारत आदिवासी पार्टी ने प्रकाश भूस को प्रत्याशी बनाया गया है, और वहाँ पर जो ताराचंद मीणा जो कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने मन्नालाल रावत को भी प्रत्याशी बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी लगभग 3 से 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट में राजकुमार रौत है, और प्रतापगढ़ जो लोकसभा सीट है, चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा सीट है, वहाँ से मंगीलाल नेनामा को घोषित करा है, और उदयपुर जो लोकसभा सीट है वहाँ से प्रकाश भूस को, और एक जो झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्म जयंती है, जन्म स्थल है जो खूंटी से, वहाँ से उन्होंने बेलोसा बबीता को प्रत्याशी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी भी पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़, जिस पूरे आदिवासी क्षेत्र में अपने इन सभी सीटों को जीतने के लिए जो प्रयास कर रही है। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम की एक लोकसभा सीट से भी भारत आदिवासी पार्टी या तो हो सके कमलेश्वर डोडियार को उतार सकती है, या फिर किसी और प्रत्याशी को उतार सकती है, क्योंकि कमलेश्वर डोडियार यहाँ से विधायक है सेलाना से, तो उन्हें भी यहाँ से उतार सकती है। लेकिन खासकर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा जो लोकसभा सीट है, ये एक महामुकाबला है और महाटक्कर है। यानी कि देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी में, तो चाहे भारत आदिवासी पार्टी भी जीत सकती है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है। और अगर मोदी लहर है और 2000 जो 400 पार का जो लक्ष्य है, तो फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कई वोटों से भी जीत सकती है। और लेकिन भारत आदिवासी पार्टी भी टक्कर में है, और उनका जो प्रत्याशी है पूरे देश भर में जो बहुचर्चित जो प्रत्याशी राजकुमार रौत है, वो भी कहीं ना कहीं जीतने की कगार पे रहेंगे, और वो भी कई वोट लाएंगे। और अभी देखा जा रहा है तो पूरी विधानसभा में, यानी कि जितने भी 8 विधानसभा है इस लोकसभा क्षेत्र में, तो वहाँ पर उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। और साथ में देखा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छोड़कर भारत आदिवासी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जीत सकते हैं और भारी वोटों से जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान बता रहा है। लेकिन सामने महेंद्रजीत मालवीय है और इधर भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रौत। तो धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं।